जय श्री हनुमान, जय श्री राम। आप सबको मंगलमय मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनने जा रहे हैं मंगलवार व्रत की पवित्र कथा, जो संकटों से मुक्ति दिलाती है, ग्रहों की पीड़ा हरती है और जीवन में सुख समृद्धि लाती है। कहा जाता है कि जो भक्त मंगलवार का व्रत श्रद्धा और विश्वास से करता है, उस पर स्वयं बजरंगबली की कृपा बरसती है। यह दिन पालनहार मंगल देव को समर्पित है, जो कर्ज से मुक्ति, स्वास्थ्य, साहस और पराक्रम प्रदान करते हैं। इसीलिए इस व्रत को करने वाले को भूत प्रेत बाधा, शत्रु भय और आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं पवित्र मंगलवार व्रत कथा। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। वे बहुत ही धर्मपरायण, ईश्वर भक्त और सत्य प्रिय थे। ब्राह्मण रोज भगवान की पूजा करता, अन्न का दान करता और अपने जीवन को सेवा में लगाता था। पर उनकी एक व्यथा थी, उनके कोई संतान नहीं थी। दोनों हर मंगलवार को व्रत रखते, हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाते और उनसे संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते। एक दिन जब ब्राह्मण मंदिर में पूजा कर रहा था, तो मंदिर में एक वृद्ध साधु आए। वे तेजस्वी और दिव्य दिख रहे थे। ब्राह्मण ने आदरपूर्वक उन्हें प्रणाम किया और आसन दिया। साधु ने प्रसन्न होकर कहा, पुत्र, तुम्हारे व्रत उपवास से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुझ पर कृपा करता हूँ, तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा। परंतु ध्यान रहे, यह वरदान स्थायी तभी रहेगा जब तुम मंगलवार के दिन किसी को भोजन न कराओगे, न स्वयं भोजन करोगे। उस दिन केवल दिया जलाकर हनुमान जी की आरती करना। समय बीतता गया। ब्राह्मण परिवार में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। पूरे नगर में खुशियां मनाई गई। उस बालक का नाम मंगल रखा गया। वह होशियार, तेजस्वी और संस्कारी था। धीरे धीरे बड़ा हुआ और सभी का प्रिय बन गया। पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन मंगलवार का दिन था। ब्राह्मण की पत्नी बड़े स्नेह से कोई प्रसाद बना रही थी। तभी रास्ते में एक साधु आए। उन्होंने जल मांगा। पत्नी ने आदर से उन्हें पानी दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, आज क्या दिन है, जानती हो? उसने कहा, आज मंगलवार। साधु ने कहा, तो फिर आज तुम पकवान क्यों बना रही हो? उसने कहा, महाराज, मेरे पुत्र की जयंती है, सो थोड़ा प्रसाद बना रही हूँ। साधु ने कहा, स्मरण रखो, यह मंगलवार तुम्हारे व्रत का दिन है। आज भोजन बनाना निश्चित है, मगर तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसीलिए यह दोष मैं हनुमान जी से क्षमा करवाऊंगा। इतना कहकर साधु चले गए। परंतु भगवान की लीला कुछ और ही थी। कुछ दिनों बाद वह बालक अस्वस्थ रहने लगा। ब्राह्मण दंपति बहुत चिंतित हुए। पूजा, दान, हवन सब किया, मगर बालक की स्थिति बिगड़ती गई। एक दिन रात के समय ब्राह्मण के स्वप्न में वही साधु दिखे जिन्होंने वरदान दिया था। उन्होंने कहा, तुमने मंगलवार के व्रत का संकल्प तोड़ा है, इसीलिए तुम्हारे पुत्र का जीवन अब खतरे में है। उस साधु ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से 21 मंगलवार का व्रत पुनः आरंभ कर दो, तो तुम्हारे पुत्र की रक्षा हो सकती है। ब्राह्मण जागा तो उसका हृदय भय और आशा से भर गया। उसने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह फिर से पूरे नियमों के साथ व्रत करेगा। अगले मंगलवार से ही दंपति ने व्रत शुरू किया। सूर्योदय से पहले जाकर स्नान किया, घर को गोबर से लीपा, हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की और लाल फूल, लाल वस्त्र तथा गुड़ चने का भोग लगाया। वे पूरे दिन निर्जला व्रत रखते और शाम को हनुमान चालीसा सुनते। जैसे जैसे व्रत चलता गया, बालक की तबीयत में सुधार आने लगा। 21वें मंगलवार जब वह व्रत पूर्ण हुआ, तो मंगल बालक पूरी तरह स्वस्थ हो गया। भगवान ने जब ये देखा कि ब्राह्मण दंपति का मन सच्ची श्रद्धा से भरा है, तो उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर सदैव सुख शांति बनी रहेगी, और जो भी भक्त इसी तरह सच्चे मन से मंगलवार व्रत करेगा, उसका हर संकट दूर होगा। उसके परिवार में सुख शांति और आरोग्य सदा विराज करेंगे। कैसे इस व्रत का पालन वर्तमान समय में किया जाता है
और इससे क्या क्या फल प्राप्त होते हैं। जो भक्त मंगलवार का व्रत रखते हैं उनके लिए यह आवश्यक बताया गया है कि वे सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें और घर को स्वच्छ करें। फिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने दीपक जलाएं। लाल चंदन, लाल फूल, सिंदूर और गुड़ का भोग लगाएं। फिर हनुमान चालीसा या सुंदर कांड का पाठ करें। हनुमान जी को लाल वस्त्र, लड्डू या बेसन के भोग अर्पित करें। दिन भर ब्रह्मचार्य, संयम और सत्य वचन का पालन करें। कथाओं में कहा गया है कि जो व्यक्ति मंगलवार को व्रत करता है वह मांगलिक दोष से मुक्ति पाता है, वैवाहिक जीवन में सुख मिलता है और जीवन में बाधाएं दूर होती हैं। कई स्त्रियां इस व्रत को अपने पति की दीर्घ आयु के लिए रखती हैं, जबकि कुछ इसे परिवार की समृद्धि और कर्ज मुक्ति के लिए भी करती हैं। मंगलवार को लोहे, तेल और नुकीली वस्तुओं के प्रयोग से भी परहेज करना चाहिए। व्रत के दिन रात्रि में दीप जलाकर आरती करें और हनुमान जी से संकट मोचन होने की प्रार्थना करें। अगले दिन सुबह व्रत का पारायण करना चाहिए। पारायण के समय किसी ब्राह्मण को भोजन करवाना और दान देना बहुत शुभ माना जाता है। जो दान श्रद्धा से किया जाता है वह तुरंत फल देता है। श्री हनुमान जी स्वयं मंगल देव की अधिष्ठाता है, इसीलिए इस व्रत से मनुष्य को साहस, बल, आत्मविश्वास और स्वास्थ्य प्राप्त होता है। पौराणिक काल में एक राजा हुआ जिसका नाम धर्मधर था। वह बहुत न्यायप्रिय और प्रजाहितैषी था, किंतु एक बार उसे राजयुद्ध में पराजय मिली, जिससे उसका राज्य छिन गया। राजा ने दुखी होकर तपस्या शुरू की। हनुमान जी ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने मंगलवार का व्रत नहीं रखा, इसीलिए मंगलदेव तुमसे रुष्ट हैं। अगर तुम लगातार 21 मंगलवार का व्रत करो और गरीबों को भोजन कराओ तो तुम्हारा राज्य पुनः प्राप्त होगा। राजा ने वैसे ही किया और फलस्वरूप कुछ महीनों में ही उसे न केवल अपना राज्य मिला बल्कि अपने से अधिक वैभव प्राप्त हुआ। यह कथा इस बात का प्रमाण है कि भगवान हनुमान जी और मंगलदेव उन पर कृपा करते हैं जो श्रद्धा से नियमों का पालन करते हैं। मंगलवार व्रत का फल केवल भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। व्यक्ति के जीवन में भय, संकोच और अस्थिरता दूर होकर आत्मबल बढ़ता है। हर मंगलवार को ज़रूरतमंदों को भोजन कराना और हनुमान मंदिर में दीप जलाना शुभ माना गया है। कथा के अंत में यह कहा गया है कि जो भक्त मंगलवार के व्रत की कथा सुनता या सुनाता है उस पर हनुमान जी की विशेष कृपा बनी रहती है। उसके जीवन में स्थिरता, ऊर्जा और मंगल का वास होता है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, यदि आप भी जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति, परिवार की रक्षा और आत्म शांति चाहते हैं तो मंगलवार के दिन श्रद्धा और निष्ठा से व्रत करें। जय श्री हनुमान, जय मंगल देव। जो भी भक्त इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है उसके सभी संकट दूर होते हैं और उसके जीवन में सच्चा मंगल स्थापित होता है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही पवित्र और प्रेरणादायक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हनुमान जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय बजरंगबली।